शायद बेच के खा गए। अबे साले, या शायद थी ही नहीं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस गली में लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? ये हमारे ताऊ जी की मरकनी भैंस। पंप लगा के अपना इसी का पानी निकाल के यूज़ कर लेते हैं खेती में। खेती भी अच्छी होती है तो सारा इधर ही फेंक रखा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव वाला घर। और ये हमारा गांव जो है धमेड़ा कीरत बुलंदशहर के अंदर आता है। तो ये हमारा छोटा सा घर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा घर है। और मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये बेसिकली हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम बुलंदशहर रहते हैं। तो ये हमारा जो सामान स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये अपनी गेहूँ अभी कटते हैं तो गेहूँ हमने निकाल के रख रखे हैं। ये सबसे पहले हमारी छोटी सी बैठक है अपना। इसमें पहले हम जब सोफ़ा सेट कर रखा था पूरा अच्छे से, अब हम रहते नहीं है तो कुछ नहीं। इस कमरे में थोड़ा बेड रखा है, ताला लगा दिया क्योंकि इसमें लेंटर गिरने का खतरा है। ख़राब पड़ा है सारा घर, पर फिर भी अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल अभी ये है कि ये जीना है, ये अपनी छोटी सी किचन। काम इसमें हमने बहुत पहले कराया था ये सब। फिलहाल अब तो हम यहाँ रहते नहीं हैं। और ये अपने बेडरूम, इसमें भी सारा सामान अंदर रखा है। मेरा है, सेफ है, अपना टंकी है। ये हमारा जो है अंदर का बेडरूम है। इसमें अभी हमें जल्दी में ही पेंट करा था क्योंकि थोड़ा काला पीला सा हो रखा था। तो ये थोड़ा वैसे ही मतलब हल्का सा मार दिया था हमने। ये हमारी अलमारी है, इसमें हम अपना सामान रखते हैं पुराना। और देखो गाइस, ये क्या मिला है, आप इसको बताओ ये क्या है। शायद ये लैंप है ना। देखो ये क्या चीज़ है, ये बताओ आप। ये जिसको पता है, शायद ये अभी भी कुछ गाँवों में इस्तेमाल होती होगी जहाँ लाइट नहीं आती है। लेकिन ये लैंप है, इसके ऊपर ना कांच का वो लगता था, एक कांच का कवर सा आता था, है ना। तो ये लगता था इसके ऊपर, जिससे हवा से ये बुझती नहीं थी। और ये इसका रिमोट सा है ऊपर नीचे करने का, इससे फ्लेम ऊपर नीचे मतलब लो या हाई होती थी। और ये बहुत ही बढ़िया आइटम था। अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक, अरे कहना क्या चाहते हो? भूल गया। मैं सोच रहा हूँ अब इसको कुछ ऐसा बना दूँ जिसकी मान लो इसके ऊपर कुछ बर्तन वर्तन रख के खाना वाना बना लिया जाए। कहीं हम ट्रैवल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सोलो ट्रैवल पर जा रहे हैं तो अगर जरूरत पड़ेगी, जैसे बारिश के मौसम में ईंधन नहीं मिलता, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो हम इसमें पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल या फिर कोई भी ऐसी चीज़, अब तो तुम्हारा वो थिनर से भी जल जाती है, तो इसको हम इसमें भर के यहाँ से और इसमें थोड़ा फ्लेम में माचिस तिल्ली लगा के इसको जला सकते हैं। और थोड़ा बहुत चाय भी बन सकती है एक जने के हिसाब से। इमरजेंसी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। मैं सोच रहा हूँ बना लूँ क्योंकि मार्केट में तो बहुत महंगे आते हैं, 1500-1600 से ऊपर के जाएंगे छोटे छोटे फ्लेम जो है, छोटे जो होते हैं सिलेंडर वाले। अब चलते हैं छत की ओर। छत पे चलते हैं, छत पे शायद पानी भर रहा होगा क्योंकि बारिश में जो ना पाइप रुक जाती है हमारी, तो पानी भर जाता है इसका। तो ये है सीढ़ी, इस पे काई जम चुकी है पानी की वजह से। मेरा पानी रुका हुआ है यहाँ पे। बस इतना ही था। अबे साले, इधर भरा हुआ है, थोड़ा सा ढलान उस साइड को है इसका। और ये अपना दूसरा लेंटर, ये हमने बाद में बनाया था, पहले ये पुराने वाला पीछे का हिस्सा जो है अभी। और ये चलते नीचे, फिर आपको लेके चलेंगे हम जंगल की ओर और पोखर की ओर। सबसे पहले चलते हैं पोखर की ओर। पोखर लेकर दिखा के लेकर आपको, मतलब बेसिकली हमारे पूरे जो हमारा कुनुआ है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस गली में पूरा हमारा कुनुआ है ये। मतलब ये बड़े वाले ताऊ जी, फिर हम, छोटे वाले चाचा, फिर बड़े वाले ताऊ जी, उनसे जो है ये ताऊ जी घर है। ये हमारे ताऊ जी की मरकनी भैंस, ये बात बहुत बदतमीज हो गई है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। वालों को छोड़ती नहीं है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी हमारे सबसे। हमें नहीं, इनको भी मारती है, ताऊ जी बाबू जी को भी। और ये इसके बच्चे हैं, ये इनकी अबे साले, सहेली है, सहेली कह दो, इसकी बहन कह दो। ये गाइस चलो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आराम कर रहे हो तुम, अपना खा पी के सो रहे थे।
मैंने डिस्टर्ब कर दिया, बाय बाय। और ये हमारा इधर चाची का घर है, अपना चाची का घर है, ये हमारा चाची का घर है। कच्चा बिल्कुल एकदम, जो चौका पोता करते हैं वो वाला सिस्टम है पूरा सीन। खुशबू बहुत अच्छी आती है गाइस इसकी, जब ये ताज़ा ताज़ा होता है इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है। और ठंडक तो इस घर में रहती है, बहुत ठंडक रहती है। सीमेंट वाले में तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और फिलहाल मैं भी तुमको लेके चलता हूँ अपने पोखर की साइड, जो हमारे गांव का मेन पोखर है। गाइस आप जो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं, ये हमारे गांव का पोखर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पूरे गांव का वेस्ट पानी है वो स्टोर होता है, बारिश का पानी है वो स्टोर होता है। तो क्या है कि इसमें मछली भी रहती हैं, बत्तख भी रहती हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमारे गाँव का पानी कहीं इधर उधर नहीं फैला रहता, एक तरीके से यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गंदगी नहीं फैलती, थोड़ा गाँव से थोड़ा हट के है, थोड़ा दूर है रोड, तो इसमें थोड़ा बीमारी का खतरा कम रहता है। और लोग जो क्या है कि जहाँ भी आसपास जितने भी उनके खेत हैं वो इसी से पंप लगा के अपना इसी का पानी निकाल के यूज़ कर लेते हैं खेती में। खेती भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर और ट्यूबवेल वगैरह का साधन उन्होंने लगा नहीं रखा है, क्योंकि जब ये इतना पानी का सोर्स है तो ये इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। और बस उसमें एक ही दिक्कत है कि हमारे गाँव में सारा यहीं पर बोतल प्लास्टिक जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, मतलब लोग जो है यहीं पर गिर के जाते हैं, जितना भी गाँव का वेस्ट है। पूरे गांव का नहीं, मतलब धमेड़ा इधर हमारा इधर साइड का जो एरिया है इसका कूड़ा सा ज़्यादातर लोग इधर गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी नगर पालिका की सुविधा है नहीं कि जो हमारे गांव का कूड़ा कबाड़ा है यहाँ से बाहर जा सके। तो जितनी पिन्नी प्लास्टिक बोतल है, सारा कूड़ा कबाड़ा है जो यहीं गिरता है। अपना किचन का वेस्ट हो गया सारा यहीं आता है, और जितना भी सीवेज है सारा पानी यहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिविल लाइन जो है वो अभी नहीं बनी है। पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि मुझे लग रही बहुत ज़ोर से भूख। तो खाना खाने के बाद जब लेके चलता हूँ मैं आपको जंगल की ओर। अब मैं तुमको लेके चलता हूँ अपने खेतों की तरफ, जो हमारा जंगल है, मतलब खेत है जहाँ पे। वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा हमें स्कूटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पैदल नहीं जा सकते, थोड़ा दूर है 2-4 किलोमीटर। तो हमारी गली है और हम इस साइड को जाएंगे अपने जंगल की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है हमारे पूरे सीधा जंगल खेतों की तरफ। सो गाइस ये हैं अपने खेत, ये अपनी बुग्गी लेकर आ रखा होगा कोई गांव का बंदा, हमारा मतलब ताऊ हमारे घर कुनवा का ही होगा कोई जो उसको लेकर आया है। तो गाइस ये अपना खेत है, ये मेन रोड वाला खेत है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो उधर अपना कुआं है जो आप देख रहे हो पीछे, जो हमारा खेत है वो उन्हीं के पास है, वही करते हैं। तो मतलब ताऊ चाची और हमारा सबका खेत एक साथ करते हैं ताऊ, मतलब हम भी अपना, मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान दे देता हूँ कभी कभी आके। कभी मेड़ बनवानी हुई या फिर कोई कुएं का काम है तो वो मैं करवा देता हूँ। बाकी का ये फ़िलहाल अपने खेत हैं, अभी गेहूँ कटाई हुई है, इसके बाद अपना पानी लग गया है। पानी लगने के बाद अभी थोड़ा कुछ टाइम बाद में जुताई हो जाएगी, शायद फिर मूंजी लगाएंगे इस वाले खेत में। मूंजी यानी कि चावल, राइस। ज़मीन ज़्यादा नहीं है, शायद बेच के खा गए, अबे साले शायद ही मतलब नहीं। ये मुझे फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, जो भी है थोड़ा बहुत है, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। गाइस ये हमारा अपना कुआं है, घर का कुआं है ये हमारा। इसी से हम खेतों में पानी लगाते हैं, इसी से अपनी खेती बाड़ी होती है। तो फिलहाल अभी तो ये बंद पड़ा है, बारिश हो रखी है। तो जब मूंजी लगेगी ये अच्छे से चलेगा, खूब भर के चलेगा। आप बोलोगे तो मैं जब मूंजी लगेगी उस टाइम की वीडियो लेके आऊँगा कि अपने पूरे खेतों में पानी पानी होता है और ये कुआं चलता रहता है। अभी फ़िलहाल ये छोटा बहुत है, क्योंकि उस टाइम के लिए था ठीक था, लेकिन अभी छोटा हो गया है। थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब नहाने लायक नहीं है। एक बंदा नहा सकता है बस खड़ा होके, ऐसा नहीं है कि हाँ जी मज़ा आ जाए कि स्विमिंग कर सको आप या थोड़ा खुल के नहा सको, ऐसा नहीं है। और फिलहाल शायद लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, और मेरे पास इसकी चाबी भी नहीं है, चाबी घर पे रखी है ताऊ के पास। तो फिलहाल मैं इसको खोल के दिखा नहीं सकता। और बताता हूँ कि ये शायद ही क्या है, क्या बोलूं मैं इस पे, शायद क्या बोलूं, किसी ने क्या यहाँ पे मैं? अंडे खाए हैं गाइस उबाल के, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और हरामी लोग हैं, केले केले खा लेते हैं। अबे साले तो ये हमारे जो है इधर खूंटा बने हुए हैं, हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये ताऊ जी का खूंटा है ये। शायद ये बचपन में जैसे मुझे अम्मा ने बताया कि ये कुंडी में इस वाली बनाने के लिए आए हुए थे। तो क्या हुआ था, एक बार इसमें पानी नहीं था, इतना ही पानी था जितना अब है।
तो पता नहीं क्या हुआ अचानक से, छोटे थे ज़्यादा छोटे नहीं थे, पता नहीं क्या हुआ अचानक से ये उस कुएं में गिर गए, उल्टे गिरे। उसके बाद ये निकल नहीं पाए, दम घुट गया और शायद ये वहीं ख़त्म हो गए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कि लोगों को कि पता हो करना क्या है, एम्बुलेंस वगैरह ये सब थी नहीं उस टाइम पर। और हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है जिससे ये हादसा हो गया था। और फिलहाल ये अपना खेत है, तो ज़्यादा खेती है नहीं फिलहाल, जो भी अपना ऐसे का खा रहे हैं, गरीब आदमी है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी। तो मैक्स की मुझे बहुत याद आ रही है गाँव आने के बाद। मैक्स मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा होगा, वो खाना भी नहीं खाता मेरे बिना, झूठ बोल रहा हूँ, वो खा लेता है। बदतमीज हो गया है अब तो बहुत, जब से उसके 2 बच्चे आए हैं घर पे, लिली के और उसके बच्चे, जब से थोड़ा सा बदतमीज हो गया है, चिड़ा सा रहता है। वैसा उनके साथ तो खेलता है लेकिन उसका प्यार, उसे लगता है कि उसका प्यार बढ़ गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं है। हम उससे आज भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी चिड़ा रहता है। उन बच्चों के साथ वो खेलता है लेकिन हमसे थोड़ा चिड़ा रहता है। शायद गर्मी के कारण, गर्मी हो गई है, उसका मन नहीं लगता। लेकिन बारिश में अब 2-3 दिन से, जब से ठंडक सी है, जब से सुबह को आता है मेरे पास, बोलता है मुझसे खेलने चलने हैं, बाहर से खेलता है, कूदता है, मस्ती तो पूरी करता है, लेकिन बात नहीं सुनता। मैं बुलाता हूँ अंदर आजा, आता नहीं है। बहुत ही लालची है वो। अगर जब तक मेरे हाथ में कुछ चीज़ रहेगी, पेडिग्री, बिस्किट या कुछ भी, जब तक वो मेरी बात सुनेगा, उसके बाद वो नहीं सुनेगा, अपनी मन की करता है वो। तो मैं आगे कल को उसको व्लॉग में लेके आऊँगा। बेसिकली चैनल ही उसका है। तो आज तो मैं बस गांव आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करा। और क्या है, थक गया मैं बोलते बोलते। मैं को अभी थोड़ी सी आदत पड़ी नहीं है ब्लॉग बनाने की। तो आप मुझे बता देना आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए। मैक्स को और उसके बच्चे और लिली को दिखाऊं, मैं आपको बताऊं क्या हमने उसका क्या नाम रख रखा है। वैसे आपने देखेंगे शॉर्ट तो आपको पता ही चल गया होगा। सो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट करें अपने गांव का नाम, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। और मैं अगला ब्लॉग बहुत ही जल्द लेके आऊँगा मैक्स के साथ, उसके बच्चों के साथ। जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।